कल जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर रही थी, जिसमें 195 लोगों के नाम थे, उस वक्त भोजपुरी के सुपरस्टार कहिए या पावर स्टार पवन सिंह अपने साथियों के साथ जिम खाने में जिम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, पवन सिंह ने जिम करना छोड़ दिया। अपने मोबाइल पर जिम के फर्श पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लगे। जैसे ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह का नाम आया, उसके बाद यह तस्वीर सामने आई है, जो कि पवन सिंह के ही फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पवन सिंह खुश हैं, उत्साहित हैं, उनके सारे साथी गण हैं, खुश हैं, उत्साहित हैं, जोश में हैं। वो पवन सिंह को बधाई दे रहे हैं, पवन सिंह जिंदाबाद के खूब नारे लगा रहे हैं। उसके बाद पवन सिंह अपने इष्ट के चरणों में जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उसके बाद पवन सिंह अपने एक्स अकाउंट पर जाकर एक बैनर के साथ में डिजाइन करा के बीजेपी के शीर्ष नेताओं को आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। मुझे पता चला कि अपने साथियों के साथ पवन सिंह काफी देर तक डिस्कस करते रहे, उत्सव मनाते रहे, तैयारी चलती रही। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन यानी आज पवन सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर जाकर इस तरह का पोस्ट किया कि टिकट के लिए धन्यवाद आसनसोल से, लेकिन किसी कारणवश हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रात भर में ही डिसीजन बदल गया? क्या पवन सिंह वर्तमान के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जो बिहार के ही हैं और पूर्व में सुपरस्टार रहे हैं, उनसे डर गए? क्या पवन सिंह को ऐसा लगा कि आज के समय में भी शत्रुघ्न सिन्हा का उनसे ज्यादा क्रेज है लोगों में? क्या पवन सिंह को अपने नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें ऐसा लगा कि उनका स्टारडम और नरेंद्र मोदी का स्टारडम मिलके भी शत्रुघ्न सिन्हा और ममता बनर्जी को हरा नहीं पाएंगे आसनसोल में? जैसा कि ट्रोल कह रहे हैं या टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं, क्या ऐसी बात है? आखिर क्या वजह है? क्योंकि जो लोग पवन सिंह को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि पवन सिंह कई वर्षों से बीजेपी का टिकट लेने के लिए लगे हुए हैं, और जब आसनसोल का उनको टिकट मिला तो कहीं ना कहीं उनको भीतर खाने में ये रहा होगा कि उनको आसनसोल से टिकट मिल सकता है, और मिलने के बाद भी वो दिखा कि भाई उनको पता था कि मिल सकता है वहीं से, और मिलने के बाद उन्होंने खुशी भी जाहिर की। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह ने टिकट सरेंडर कर दिया, लड़ने की अनिच्छा जाहिर कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की स्ट्रेटजी बदल गई, कोई और फोर्स बीच में आया और आसनसोल से कोई और लड़ना चाहता हो, कोई बंगाल का ही हो? मैं दावे से नहीं कह रहा, अब जानते हैं बीजेपी के सामने कोई दावा काम नहीं करता, लेकिन इशारा तो इसी ओर है। हो सकता है कि पवन सिंह को कहीं और से लड़ाया जाए। अब सच क्या है वो तो एक दो दिन में सामने आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो सचमुच में ये बहुत चौंकाने वाला घटनाक्रम है। सभी के सभी सरप्राइज्ड हैं। जैसे ही ये पोस्ट आया कि पवन सिंह को टिकट दिया जा रहा है, पवन सिंह के समर्थक बहुत ही खुश थे, उत्साहित थे। फिर यह पोस्ट देखने के बाद कंफ्यूजन की स्थिति है। अब देखिए ये कंफ्यूजन कितना दिन रहता है। पवन सिंह की अंदरूनी इच्छा बहुत तीव्र है सांसद बनने की, चुनाव लड़ने की। हम उन्हें ऑल द बेस्ट कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे। अब देखिए बीजेपी कहां से टिकट देती है, इस बार देती भी है या नहीं।